हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं शालेक्य तंत्र का टॉपिक शिरो अभिघात, जिसे हम मॉडर्न के अंदर हेड इंजरी के साथ कोरिलेट करते हैं। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि शिरो अभिघात कहते किसको हैं। सिर के ऊपर किसी भी तरह से होने वाला प्रहार, आघात या चोट को हम जनरली शिरो अभिघात कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है शिरो अभिघात जन्य उपद्रव। इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि कोई एक पर्सन होता है, उसके ऊपर किसी ने बैट से पीछे से दे ली, तो जब उसके पीछे से किसी ने बैट की दी, तो जब सर पर लगी तो कौन कौन सा पार्ट इफेक्ट हुआ, हम ऐसे सोच सकते हैं कि उसका फेस, उसकी आईज, उसका माउथ, उसकी नोज़ और यहाँ तक कि गले तक भी उसका इफ़ेक्ट आया। तो फेस के ऊपर क्या हुआ, उसको फेशियल पैरालिसिस यानी अर्दित हो गया, उसका मुंह टेढ़ा हो गया। अगर सर की बात करें तो सर पे जोर से पड़ी तो उसका संज्ञानाश यानी एक तरह से बेहोश हो गया, मुंह जैसे चक्कर, और सिर में बहुत ज़ोर से उद्वेष्टन की तरह उसको वेदना हुई। अगर आइस की बात करें तो उसके नेत्र में भी भ्रम हो गया और नेत्र नीमलिन हो गए। जब उसके जोर से लगी तो उसके मुख से वो गदगद वाक्य बोलने लगा। इसके अलावा उसकी लार टपकने लगी यानी लाला स्त्राव, वो जम्भाई लेने लगा, उसका स्वर भेद यानी जो स्वर था वो अलग हो गया, उसको कास हुआ, उसका हानुग्रह यानी जो होता है जबड़ा वो एक तरह से लोक हो गया, उसका गंड प्रदेश फड़कना यानी एक तरह से कनपट्टी होती है ना, जहाँ पे अपन बोलते हैं एक जोर से चाटा भरूंगा कनपट्टी पे, तो वो गंड प्रदेश उसका फड़कने लग गया। और फिर एंड में वो मूकत्व यानी गूंगा हो गया और उसके नेक में मन्या स्तंभ और श्वास की समस्या हो गई। तो ये सिंपल तरीके से हमने शिरो अभिघात जन्य उपद्रव याद कर लिए। जैसे सिर पे प्रहार हुआ तो आंखें, सिर, नाक, मुख और माउथ और नेक पे इफेक्ट हुआ, उससे रिलेटेड हम जो भी इफ़ेक्ट होते हैं उसको याद कर लेंगे। जैसे फेस पे हुआ तो अर्दित और मुंह टेढ़ा, हेड पे हुआ तो वो बेहोश हो गया, उसके सिर में बहुत ज़ोर से दर्द हुई, आइस में हुआ तो नेत्र में भ्रम हो गया इस तरह से, और माउथ पे हुआ तो वो गदगद बोलने लगा, लार टपकी, जरम्बा ली और स्वर भेद हो गया, कास हो गया, हनुग्रह हो गया, मुकत्व हो गया, गंड प्रदेश फड़क गया, और इसी तरह से नेक पे श्वास की दिक्कत हो गई और मन्यास्तंभ। शिरो अभिघात को मॉडर्न के अंदर हम हेड इंजरी कहते हैं। उससे पहले कि हम हेड इंजरी पढ़ें, हम हेड को थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ये हमारा हेड होता है जिसका आउटर मोस्ट पार्ट स्कैल्प होता है, जो कि बोनी पार्ट स्कल के ऊपर यानी आउटर स्थित होता है। जो स्कैल्प होता है जहाँ पे हमारे नॉर्मली हेयर स्थित होते हैं, या फिर जनरली अगर हम देखें तो इसे माथा कह के समझ सकते हैं। स्कैल्प में जो 5 अल्फ़ाबेट है उनका डिफरेंट मीनिंग है। जैसे S फॉर स्किन, C फॉर कनेक्टिव टिश्यू, A फॉर एपोन्यूरोसिस, L फॉर लूज एरियोलर टिश्यू, इसके अलावा P फॉर पेरिक्रेनियम। हेड का जो दूसरा पार्ट होता है बोनी पार्ट, जिसे हम स्कल कहते हैं, जो बोन से मिलकर जनरली बना होता है, और इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हेड इज़ कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, जो कि हमारे पूरी बॉडी का एक तरह से डेलिकेट ऑर्गन है और बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो जब हम हेड इंजरी को पढ़ रहे हैं तो वो 3 पार्ट जो हेड है उनमें होती है, स्कैल्प, स्कल और ब्रेन में। इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, शहरी बाबू साहब का सर खाओ। शहरी से एस यानी स्कल, बाबू के बी से ब्रेन और साहब के एस से स्कैल्प, और सर से हेड यानी हेड के 3 पार्ट होते हैं, स्कल, ब्रेन और स्कैल्प। अब हम हेड इंजरी के अंदर सबसे पहले स्कैल्प इंजरी, फिर स्कल इंजरी यानी स्कल में होने वाले फ्रैक्चर, और फिर लास्ट में ब्रेन इंजरी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी आती है स्कैल्प इंजरी। ये 2 टाइप की होती है। सबसे पहला हेमेटोमा यानी कलेक्शन ऑफ द ब्लड, या फिर स्कैल्प में कोई घाव यानी वॉन्ड हो जाए। अब इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो कलेक्शन ऑफ द ब्लड होने पर उसका ट्रीटमेंट है कि एस्पिरेशन विथ थिक नीडल, यानी कि जब हेमेटोमा में कलेक्शन ऑफ द ब्लड हो जाएगा तो एक थिक नीडल की सहायता से हम उसको एस्पिरेट यानी बाहर निकाल लेंगे। स्कैल्प पे वुंड यानी घाव हो जाए तो ओबियसली अगर हमारे कहीं भी घाव होता है तो हम उसके टाँके लगाते हैं, सीवियर कंडीशन में पट्टी बांधते हैं, उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ भी सेम वैसे ही करेंगे। अगर स्कैल्प के अंदर वुंड हो जाए तो कंट्रोल ऑफ द ब्लीडिंग करेंगे और सूचरिंग करेंगे। अब आता है इसका सेकेंड पार्ट, जो कि है स्कल, सेकेंड पार्ट ऑफ द हेड। उसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर ऑफ द स्कल,
जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर ऑफ द वॉल्ट ऑफ द स्कल एंड फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। तो आइए जानते हैं कि स्कल की वॉल्ट और बेस कौन से पार्ट होते हैं। तो ये एग्ज़ाम में आते नहीं है, बस आपको मोटा मोटा याद रखना है कि ये वाला जो पार्ट है ये ऑक्सीपिटल, पैराइटल, फ्रंटल, स्फिनोइड, टेम्पोरल, ये पूरी जो 8 बोन है ये वाला मेनली होता है वॉल्ट। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है जिसके नीचे से फोरामेन मैग्नम वगैरह निकलते हैं, वो नीचे वाला पार्ट जो यहाँ अटैच होता है एक तरह से, वो होता है बेस। तो इन जनरल आपको याद रखना है कि जब हम बोले फ्रैक्चर ऑन द वॉल्ट तो वो इसमें होगा और फ्रैक्चर ऑफ द बेस इस वाले नीचे वाले पार्ट में होगा। अब पढ़ते हैं स्कल फ्रैक्चर, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं वॉल्ट फ्रैक्चर। वॉल्ट फ्रैक्चर 2 तरह का होता है, एक तो क्लोज फ्रैक्चर, एक होता है ओपन फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर वो होता है जहाँ पे स्कल का पार्ट एक्सपोज नहीं होता, और ओपन फ्रैक्चर वो होता है जहाँ पे फ्रैक्चर से स्कल का जो पार्ट होता है कोई पर्टिकुलर वो एक्सपोज हो जाता है, वहाँ पे घाव दिख सकते हैं, ब्लीडिंग दिख सकती है। तो इन दोनों में से ओपन फ्रैक्चर इसकी सीवियर फॉर्म होता है। अब आता है स्कल बेस का फ्रैक्चर। इसके अंदर आता है फ्रैक्चर ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा, फ्रैक्चर ऑफ द मिडिल क्रेनियल फोसा और फ्रैक्चर ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब ब्रेन इंजरी को देखते हैं। तो ब्रेन इंजरी 2 तरह की होती है, एक तो प्राइमरी ब्रेन इंजरी और सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। जो प्राइमरी ब्रेन इंजरी होती है वो ड्यू टू डिफ्यूज़ न्यूरल लेसन, यानी कि जो नर्व के अंदर घाव होते हैं उनका डिफ्यूज़न हो जाता है ब्रेन में, जिसकी वजह से प्राइमरी ब्रेन इंजरी होती है। और सेकेंडरी ब्रेन इंजरी बड़े बड़े रीज़न की वजह से होती है, जैसे ब्रेन स्वेलिंग, ओडिमा, इंट्राक्रेनियल हेमोरेज और ट्रॉमा टू द हेड। तो ये हमने आज हेड इंजरी के अंदर शिरोअभिघातजन्य उपद्रव, इसके अलावा हेड के जो 3 स्ट्रक्चर हैं स्कैल्प, स्कल और ब्रेन, उनको जाना। इसके अलावा हमने इनकी इंजरी देखी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हेड इंजरी का मैनेजमेंट क्या है, इसके अलावा उसके क्या कॉम्प्लिकेशन है, उसके कॉम्प्लिकेशन का ट्रीटमेंट क्या है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हेड इंजरी के लेवल या फिर ग्रेड क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प करें।